अपना छत्तीसगढ़ में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। रुक करेंगे खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को महात्मा ज्योतिबा फुले की 131वीं पुण्यतिथि समता दिवस के अवसर पर महात्मा फुले समता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन महाराष्ट्र के पुणे में किया गया। अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष छगन भुजबल ने मुख्यमंत्री बघेल को फुले पगड़ी, शाल और स्मृति चिन्ह प्रदान किया। महात्मा फुले समता पुरस्कार मिलने पर सीएम भूपेश बघेल ने खुशी जाहिर की और सीएम बोले कि महात्मा फुले और श्रीमती सावित्रीबाई फुले ने समाज के वंचितों, पीड़ितों और तिरस्कृत लोगों को जीवन की राह दिखाई और समाज में सम्मान दिलाया। भूपेश बघेल को अपने कार्यकाल के दौरान समाज के वंचित वर्गों को न्याय दिलाने की दिशा में लिए गए फैसलों और असाधारण महत्वपूर्ण कार्यों के लिए पुरस्कृत किया गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ में संवाददाता मनमोहन नेताम जुड़ गए हैं। मनमोहन, एक और बड़ी उपलब्धि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम, छत्तीसगढ़ के नाम कि उनको इस पुरस्कार के लिए चुना गया और उन्हें सम्मानित किया गया। बिल्कुल अमनदीप, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को अपने कार्यकाल के दौरान समाज के वंचित वर्गों को न्याय दिलाने की दिशा में लिए गए महत्वपूर्ण फैसलों और असाधारण महत्वपूर्ण कार्यों के लिए इस वर्ष महात्मा फुले समता पुरस्कार से नवाजा गया है। यह पुरस्कार उन्हें पुणे में दिया गया और जाहिर सी बात है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को लगातार देश की राजधानी दिल्ली में भी पुरस्कृत किया गया है स्वच्छता को लेकर। तो वहीं देश में अन्य मुख्यमंत्रियों की तुलना में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री टॉप में रहे हैं। तो लगातार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कद बढ़ रहा है और लगातार उन्हें किसी न किसी क्षेत्र में उन्हें पुरस्कृत किया जा रहा है। तो छत्तीसगढ़ के लिए भी गौरव की बात है। जी, वाकई में मनमोहन, ये छत्तीसगढ़ के लिए गौरव की बात कह सकते हैं, क्योंकि एक तरफ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को इससे पहले भी कई सारे हम देख चुके हैं कि पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। वहीं जो छत्तीसगढ़ की रैंकिंग है वो हर क्षेत्र में लगातार बढ़ती जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ हाईकमान की भी अगर हम बात करें तो हाईकमान की तरफ से भी जो जिम्मेदारी और भरोसा है वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर जताया जा रहा है। आपको याद होगा कि पहले असम की जिम्मेदारी दी गई, उसके बाद में अब यूपी की जिम्मेदारी दी गई है। तो कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री भूपेश का कद है वो बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल अमनदीप, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जमीनी स्तर के नेता हैं और छत्तीसगढ़ में जब सरकार नहीं बनी थी तो प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए लगातार वो प्रयास किए थे और प्रदेश के जो कांग्रेस पार्टी में जिस तरीके से उन्होंने जिम्मेदारी को निर्वहन किया था और जिम्मेदारी को निर्वहन करने के बाद 15 साल तक वनवास काटने के बाद छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी थी। तो जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कद बढ़ रहा है और जो शीर्ष नेतृत्व है उन्हें नई नई जिम्मेदारी दिए हैं। वर्तमान स्थिति में उन्हें यूपी का पर्यवेक्षक बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं सीएम भूपेश बघेल का जो कद है वो बढ़ता जा रहा है और सीएम भूपेश बघेल के इस काम को लेकर अब प्रदेश के जो लोग हैं वो भी काफी खुशी जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि प्रदेश का एक ऐसा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो जमीनी स्तर से तो जुड़ा है ही, लेकिन उसके लिए जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं और बड़े बड़े घोषणाएं कर रहे हैं और लगातार जनहितैषी कार्य कर रहे हैं पूरे प्रदेश के लिए, तो जाहिर सी बात है छत्तीसगढ़ के लिए यह जो पुरस्कार मिला है यह भी खुशी की बात है और लोग इसे काफी तारीफ कर रहे हैं। जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया मनमोहन आपका। सोचने, विचारने या इनकार करने का तो सवाल ही नहीं था। इतना बड़ा सम्मान ये मेरे लिए सौभाग्य की बात थी और मैं उसे, आप सब जानते हैं कि मुख्यमंत्री रूप में मुख्यमंत्रियों के पास अनेक व्यस्तताएं होती है, लेकिन जो ये पुरस्कार है उसके लिए किसी भी परिस्थिति में समय निकाला जा सकता है और मैंने वही किया। मैं कल बुंदेलखंड में था, उसके पहले गाँव में था, फिर दिल्ली गया और दिल्ली से फिर रात तक के यहाँ आया और इसी भवन से ही समाज सुधार कार्य की शुरुआत हुई है। इस भवन में एक एक कमरा, एक एक दीवार, एक एक ईंट, एक एक इस भूमि के
गवाही हैं कि ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने समाज के उन तबकों के लिए क्या क्या नहीं किया, जो पीड़ित हैं, दलित हैं, शोषित हैं, जो समाज से तिरस्कृत हैं। ऐसी महिलाएं जो समाज से, घर से प्रताड़ित हैं, जिनके पास जीने का कोई रास्ता नहीं है, ऐसे इन महिलाओं को न केवल आश्रय दिया बल्कि उसे जीने की नई राह भी उन्होंने दिखाई और समाज में सम्मान दिलाने का काम ज्योतिबा फुले ने किया। महंगाई के विरोध में छत्तीसगढ़ कांग्रेस पूरे प्रदेश में जन जागरण अभियान चलाते हुए पदयात्रा निकाल रही है। इसी कड़ी में राज्य से मंत्री जयसिंह अग्रवाल चंद्रपुर विधानसभा क्षेत्र पहुंचे और परशुराम चौक से पदयात्रा का शुभारंभ किया और उनके साथ चंद्रपुर विधायक रामकुमार यादव भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए और इसके साथ ही उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और सभा को संबोधित करते हुए विधायक रामकुमार यादव ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार आम जनता के दुख दर्द में हमेशा साथ खड़ी है। जागरण पदयात्रा का आयोजन किया गया है, उसी के तहत जो सभी जिलों के जो प्रभारी मंत्री वो अपने अपने जिलों में यात्रा कर रहे हैं। मैं भी आज, मेरा जांजगीर चांपा प्रभारी जिला है, तो अभी चंद्रपुर क्षेत्र में किए, अभी इसके बाद शक्ति जाएंगे। तो हम लोगों ने जगह जगह पदयात्रा भी की, आम सभाएं भी ली और जिस प्रकार से लोगों में, आम आदमी में, आम महिलाओं में, पुरुषों में, नौजवानों में, सब में जो आक्रोश महंगाई के प्रति है वो केंद्र सरकार के खिलाफ है, क्योंकि केंद्र ने जो महंगाई बढ़ाई है उसको सभी लोग ये चाहते हैं कि कम करे। मोदी जी अपनी हठधर्मिता को छोड़ के और लोगों को राहत प्रदान करें। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव का बिगुल बजते ही बघेल के गृह जिले दुर्ग की भी राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं। 20 दिसंबर को होने वाले 4 निकायों के चुनाव के लिए प्रत्याशी तलाशने का काम शुरू हो गया है और इसी कड़ी में जिले के प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर के साथ ही पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं और गिरीश देवांगन दौरे पर पहुंचे, जहां वे प्रत्याशियों से मुलाकात कर उनसे चर्चा होने की। के प्रत्याशी के बारे में आज की ये बैठक आयोजित हुई है। सारे जो आवेदनकर्ता हैं, जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, उन्होंने आवेदन भी दिया है, अपना बायोडाटा भी दिया है और अपने समर्थकों के साथ आकर अपनी बात रखी है। उसको हम लोग देख कर और जानने का प्रयास किए हैं कि कौन कितने समर्थकों के साथ आया है, बायोडाटा में उसकी क्या स्थिति है, चुनाव जीत पाएगा नहीं जीत पाएगा। एक आकलन के हिसाब से आज का ये बैठक रहा है और लगभग पूरे 70 वार्डों से बड़ी संख्या में प्रत्याशी आए हैं और जिन्होंने अपनी बात रखी है, तो उम्मीद की जाती है कि बहुत अच्छा परिणाम आने वाले समय में मिलेगा। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।